नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे गाइस, मैं हूं अरविंद एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे एक चीज़ पूछते हैं, वो ये है कि सर क्या यूनिवर्सिटी की रैंकिंग मैटर करती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी पे एक वीडियो बनाऊं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि भैया आपने जब मास्टर्स के लिए नॉर्वे में अप्लाई करना है या फिर पीएचडी के लिए, तो क्या यूनिवर्सिटी की रैंकिंग मैटर करती है, और अगर मैटर करती भी है तो ऐसी कौन सी रैंकिंग है, क्या क्यूएस रैंकिंग है या कौन सी ऐसी वर्ल्ड रैंकिंग्स है जो कि आपको देखनी चाहिए। तो अगर आप जानना चाहते हैं इसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, तो देखिए इस वीडियो को एंड तक, क्योंकि मैं आपके साथ इसी मुद्दे पे आज थोड़ी गहरी बात करने जा रहा हूँ। चलो दोस्तों, सबसे पहले तो देखिए ये सवाल क्यों लोग पूछते हैं ये जान लेते हैं। ठीक, देखिए इंडिया में जो है भैया ये रैंकिंग सिस्टम मैटर करता है। वो क्यों मैटर करता है, मैं बात इंजीनियरिंग की करूंगा, क्योंकि देखिए इंजीनियरिंग में जो है टायर 1, टायर 2 और टायर 3 कॉलेजेस है। टायर 1 में आपकी आईआईटीज आ गई, टायर 2 में आपके आगे एनआईटीज और टायर 3 में आगे आपके बाकी के प्राइवेट कॉलेजेस, राइट। तो अब जनरली होता क्या है, टायर 1 और टायर 2 कॉलेजेस में हमारी जो कंपनीज है, जैसे गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, राइट, वो जनरली वहाँ पे आएंगी और कैंपस प्लेसमेंट करके बंदों को ले जाएंगे। एक तो ये मुद्दा है। और टायर 3 कंपनी और टायर 3 कॉलेज में जनरली ये नहीं होता है। तो एक तो इसी कारणवश बच्चों के दिमाग में ये एक सेटिंग बैठ जाती है कि हाँ भैया टायर 1 टायर 2 कॉलेज अच्छे हैं, टायर 3 कॉलेज अच्छे नहीं है, राइट, क्योंकि एक तो कैंपस के लिए वहाँ पे कंपनी जाती है। दूसरी बात आती है कि काइंड ऑफ एजुकेशन दैट इज बीइंग इम्पार्टेड। तो जनरली आईआईटीज में तो एक टॉप नॉच, एक वर्ल्ड क्लास तरीके की जो है जी एजुकेशन दी जाती है, राइट। टायर 2 में भी मैं कहूँगा, एनआईटीज में भी इट इज़ नॉट ऑलमोस्ट इक्वलेंट, बट हाँ थोड़ी सी उससे एक नीचे दर्जे की हुई, बट स्टिल इट वुड बी गुड। बट टायर 3 कॉलेजेस में आप कई बार देखेंगे कि फ्रेशली पास आउट कॉलेज स्टूडेंट्स को ही वो जो है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर्स बना देते हैं। इसके कारण क्या होता है कि जो एजुकेशन का जो स्तर है वो थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ही डिग्रेडेड लेवल का होता है। इसीलिए इंडिया में जो है इस तरीके का रैंकिंग सिस्टम है, राइट। और बच्चों के दिमाग में है कि रैंकिंग मैटर करती है, तो इंडिया में वो मैटर करती है। बट अब बात करता हूँ मैं नॉर्वे की। मैं यूएस भी नहीं, मैं बाकी कंट्रीज की बात नहीं करूँगा, मैं इन स्पेसिफिक नॉर्वे की बात करता हूँ। तो देखिए इन्हीं दो पॉइंट्स पे, एक तो होगी कैंपस प्लेसमेंट और दूसरी होगी जी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। इन्हीं बेसिस पे मैं अब नॉर्वे के सिस्टम के बारे में बात करता हूँ। तो देखिए रही कैंपस प्लेसमेंट की बात, नॉर्वे में चाहे आपका इंस्टीट्यूट कितना भी पुराना है या कितना भी अच्छा है, कैंपस प्लेसमेंट कहीं पे भी नहीं होती है, राइट। तो ये मुद्दा तो अपने सिनेरियो से बाहर ही चला गया। ओके, किसी भी, चाहे देखिए एनटीएनयू है, चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो है जो कि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मानी जाती है, या फिर चाहे जो नई यूनिवर्सिटीज़ है जैसे ऑस्लोमेट है, एनएमबीयू है, इन यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन आप अगर एनटीएनयू या पुरानी यूनिवर्सिटी से करेंगे, कहीं पे भी कैंपस प्लेसमेंट नहीं होती, राइट। तो ये मुद्दा तो मैंने जैसे कि पहले बताया, इस सिनेरियो से बाहर। अब बात करते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की। तो देखिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डेफिनेटली जो एनटीएनयू और यूआईओ में है वो अच्छे लेवल पे है, आई एग्री टू दैट, राइट। उनमें जैसे मैथमेटिक्स जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्गन का ज़्यादा अच्छा है, कंप्यूटर्स जो है वो आई थिंक यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो का अच्छा है, लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो की अच्छी है, टेक्निकल इंजीनियरिंग जो है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप समझ लें तो वो एनटीएनयू की अच्छी है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो की अच्छी है, और आपका इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन वो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ईस्टर्न नॉर्वे का अच्छा है, राइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पॉइंट ये है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ओके, सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग है। अब मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसका नाम है shanghairanking.com, राइट। तो इस पे आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ की देख सकते हैं। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का स्तर फ़र्क है हर यूनिवर्सिटी में, ओके। तो उसके हिसाब से अगर आप रैंकिंग देखना चाहें तो डेफिनेटली फ़र्क है, बट वो फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं होगा। इट्स नॉट लाइक कि आईआईटीज़ और प्राइवेट कॉलेजेस का, क्योंकि यहाँ पे कुल 10 ही पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो फ़र्क कितना होगा, जैसे मान लें हाँ जी एक एनआईटी सूरतकल होगी और एक एनआईटी हमीरपुर होगी, राइट, थोड़ा उस तरीके का फ़र्क होगा, बट उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। बट चलिए, मैंने बात करी थी कि मैं आपको shanghairanking.com की एक वेबसाइट दिखाता हूँ। चलिए तो दोस्तों, ये है वो वेबसाइट शंघाई रैंकिंग। तो इस पे देखिए आप यहाँ पे जा सकते हैं, इफ़ यू गो टू एक्सप्लोर, ओके। तो सपोज कीजिए अगेन मैथमेटिक्स से रिलेटेड मुझे पता करना है, तो आप यहाँ पे ये मैथमेटिक्स दबाएंगे, यू कैन चेंज द सब्जेक्ट। आप कंट्री और रीजन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं करूँगा जी नॉर्वे सिलेक्ट, राइट। तो नॉर्वे में आपको दिख जाएगी ये है जी रैंकिंग्स, टोटल स्कोर यहाँ पे दिया हुआ है। तो एनटीएनयू मैथ्स के लिए सबसे अच्छी है एज पर दिस रैंकिंग, फिर यूआईओ, फिर बर्गन।
उसके बाद अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करता हूँ और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करता हूँ और मैं कंट्री यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ नॉर्वे, तो नॉर्वे, तो देखिए NTNU जो है नंबर 1 है। तो इस हिसाब से आप इसको जो है, और ये ग्लोबल रैंकिंग 2021 की, अगर आपको रैंकिंग्स पे जाना भी है तो आप ये शंघाई रैंकिंग पे सब्जेक्ट वाइज देखिए, ना कि ओवरऑल रैंकिंग, राइट। तो ये था एक वो रिसोर्स जो कि मैं आपको दिखाना चाहता था। तो चलिए, तो देखिए ये तो था रैंकिंग का, मैंने जो आपको बताया कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक रैंकिंग पे आपको जो है ज़्यादा फोकस करना है, ओके, अगर आपको रैंकिंग पे फोकस करना भी है। बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखिए जब यहाँ पे आपकी जॉब लगेगी ना, तो वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपने भैया इस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की कि इस यूनिवर्सिटी से। दे विल नॉट डिफरेंशिएट यू। इंडिया में मैं मानता हूँ डिफरेंशिएशन होती है और वहाँ होनी भी चाहिए, क्योंकि क्वालिटी जो है इट इज़ वेरी डिफरेंट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। मैं आपको खुद का एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने अपनी पिछली कंपनी में DNV दिनेश वेरितास में इंटरव्यू के लिए जाना था, तो उसमें कई कैंडिडेट जो थे वो NTNU से भी थे, राइट। और NTNU अगर आप देखेंगे रैंकिंग सिस्टम में, वो यूनिवर्सिटी ऑफ स्टावेंगर से ऊपर है। बट द पॉइंट इज, वो आपके अपने पर्सनल स्किल पे है, राइट, कि आप कितना ज़्यादा अपने आप को कम्युनिकेट करते हो, आप कितना सीखते हैं। अगर आप ये मानते हो कि भैया मैं 2 साल में, मैंने सपोज कीजिए मास्टर्स इन डेटा साइंस करनी है, मेरे को जो है इस पर्टिकुलर कोर्स में कितने, एक कोर्स जनरली 400 घंटे का होता है ECTS के हिसाब से अगर आप देखें, ठीक है, कि मेरे को जो है 6 महीने में मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ूंगा और मैं उसका मास्टर बन जाऊंगा। अगर आप सिर्फ इसी चीज़ पे डिपेंड कर रहे हो कि भैया जो लेक्चर मेरे को सिखा रहा है, लेक्चर में मेरे को जो प्रोफेसर सिखा रहा है, मैं उसी पे अपना एजुकेशन बेस बनाऊंगा, देन दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, राइट। आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं हर टाइम आप लोगों को बोलता हूँ कि MOOCs जिन्हें बोला जाता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, EDX, कोर्सेरा, यूडेमी, यूडेसिटी एक्सेट्रा पे जाके आप सीखिए। उससे क्या होगा, सपोज कीजिए आप एक लोअर रैंकिंग यूनिवर्सिटी में भी है, यू कैन स्टिल फाइट, राइट, जॉब के उसमें। जॉब में आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने वाला है यहाँ पे कि हाँ आप NTNU से नहीं हो। यहाँ पे जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है उसमें कहीं नहीं लिखा होता है ऐसे कि ओनली NTNU कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। वहाँ पे सिंपल लिखा होगा कि मास्टर्स इन डेटा साइंस, राइट, एंड देन यू हैव टू कम्पीट। तो इस चीज़ को देखिए, अगर आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं मिल रहा है तो यू कम हेयर, आप जो एक थोड़े कम रैंकिंग की यूनिवर्सिटी में है, आप उसमें भी पढ़ के अगर आप मेहनत करोगे ना, तो यू कैन ईजिली कम्पीट विद अदर स्टूडेंट्स। क्योंकि देखिए जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, सब इसी माइंडसेट के आते हैं कि मेरे को भैया अच्छी यूनिवर्सिटी में ही जाना है, वहीं से पढ़ाई करनी है, तो कंपटीशन ज़्यादा होगा। बट यहाँ पे कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें एडमिशन थोड़ा आसान है, बट आपके एफर्ट पे आप वो जो गैप होगा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में, यू कैन ईजिली सरपास दैट, राइट। एक ये चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, और देखिए जब आप PhD करने आ रहे हैं तो रैंकिंग जो है वो और ज़्यादा मैटर करती है। वो क्यों मैटर करती है ये भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि देखिए जो रैंकिंग्स होती है वो ना सिर्फ एजुकेशनल स्तर को या एजुकेशनल लेवल को देख के बनाई जाती है, बल्कि रिसर्च फैसिलिटीज़ कैसी है उसके हिसाब से भी बनाई जाती है, राइट। और खासकर जब आप एज ए PhD फेलो यहाँ आ रहे हैं तो आपको रिसर्च करना है, तो रिसर्च टीम कैसी है वहाँ पे, रिसर्च फैसिलिटीज़ कैसी है वहाँ पे, ये सब बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। तो PhD के लिए रिसर्च मैटर करती है और रिसर्च के लिए रैंकिंग मैटर करती है, राइट। बट जब आप मास्टर्स करने आ रहे हो तो इतना ज़्यादा मैटर नहीं कर सकते हो। और वैसे भी इन दोनों केसेस में, चाहे आप एज ए PhD यहाँ आ रहे हो, चाहे एज ए मास्टर स्टूडेंट यहाँ आ रहे हो, आपका जो अपना पर्सनल एफर्ट है, अपना पर्सनल हार्डवर्क है, वो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की, यूनिवर्सिटी के एकेडमिक एनवायरनमेंट को और यूनिवर्सिटी की रिसर्च फैसिलिटीज़ को इट कैन ईजिली सरपास आज की डेट में, राइट। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए कि इसकी रैंकिंग ऊपर है, इसकी रैंकिंग नीचे है। राइट टाइम, इट्स टाइम टू अप्लाई। जितने रेलिवेंट कोर्सेज है जहाँ पे आप एलिजिबल हो, राइट, यू शुड अप्लाई फॉर दैट। और जनरली देखिए इसी एप्लीकेशन प्रोसेस में जनरली क्या होता है, अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो एक तो मैं तो डेफिनेटली आपके साथ हूँ ही, राइट। उसके अलावा आप जो है यॉकेट जो है मेरा खुद का पर्सनल फेवरेट भी है, यू कैन ईजिली रिलाई अपॉन यॉकेट। तो देखिए आप गूगल पे डाल सकते हैं यॉकेट यूनिवर्सिटी कंपेयर यूनिवर्सिटीज, तो ये भी आपको जो है मदद कर सकता है कि देख सकते हैं आप यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटी जितनी भी है, तो यू कैन ईजिली यहाँ से आप बता सकते हैं कि हाँ जी कहाँ पे स्कॉलरशिप अवेलेबल है और ये कॉस्ट कितनी है उसकी। तो यू कैन जस्ट से व्यू डिटेल्स। अगर आप व्यू डिटेल्स में जाएंगे तो आपको यूनिवर्सिटी के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा, राइट। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो कि मैं आपको कहूँगा। और इसी तरीके से आप जो है कंपेयर भी कर सकते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को, राइट। हर चीज़ के बारे में आपको डिटेल बताई हुई है यहाँ पे। देखिए कि कॉस्ट कितनी है, रैंकिंग जो है कौन कौन सी रैंकिंग्स है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग इज़ वेरी फेमस, राइट। और कौन कौन से जो हैं आप यहाँ पे कोर्सेज भी पढ़ सकते हैं, तो ये सब कितने स्टूडेंट्स हैं, सारी की सारी जो है आपको इन लोगों ने इन्फॉर्मेशन बताई हुई है।
तो इन डिटेल आपको हर चीज़ में कि हाँ भैया वहाँ की ट्यूशन फीस कितनी है, ठीक है, वहाँ की रैंकिंग्स जो है कंटेंट के हिसाब से कैसी है, कि किस डिग्री की किस लेवल की वहाँ पे पढ़ाई होती है। तो ये सब आपको ये यूनिवर्सिटी कंपेरर जो है यॉकेट की वेबसाइट पे या फिर इनकी ऐप पे दिख जाएगा। और ये एक फ्री टूल है जो कि आप इजीली विदाउट पेइंग एनीथिंग यू कैन ईजिली अवेल दिस फैसिलिटी। बट इसके अलावा अगर आपको एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत है, राइट, तो एक तो आप डेफिनेटली आप हमारे जो है मेंबरशिप लेवल ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको नॉर्वे से बाहर कहीं और पढ़ाई करनी है तो यॉकेट के बारे में मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा। इनकी जो प्रीमियम सर्विस है आप उसके पास भी जाइए, वहाँ पे आपको 1-to-1 सेशंस जो है वो मिलेंगे। आपको एक मेंटर जो है वो असाइन होगा जिसको कि इसके बारे में नॉलेज है। क्योंकि देखिए इस टाइम पे ना जब आप अपना करियर बिल्ड कर रहे हो, इस टाइम जो आप पैसा खर्च कर रहे हो, डोंट कंसिडर इट एज एन एक्सपेंस, कंसिडर इट एज एन एसेट, राइट। तो जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे कि यॉकेट की पूरी टीम एक एक्सपर्ट है, और नॉर्वे के लिए जैसे कि मैं अपने आप को एक्सपर्ट तो नहीं कहूँगा, बट हाँ मुझे पता है क्योंकि आई हैव बीन इनटू द सिस्टम पिछले 9 साल से एज अ स्टूडेंट आया था और अब यहाँ पे पढ़ा भी रहा हूँ, तो मुझे भी छोटी मोटी नॉलेज एक पता है, राइट। तो यॉकेट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि ये एक ऐसा टूल है जो कि आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। चलिए, तो इस चिलचिलाती धूप में नॉर्वे की धूप भी इज चिलिंग, तो आपको फाइनल वर्ड यही बता देता हूँ कि डोंट फोकस टू मच ऑन द रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज़ राइट नाउ इन नॉर्वे, राइट। आप फोकस कीजिए अपने स्किल सेट पे। आप ये देखिए कि भैया मुझे जो है एक क्वालिटी एजुकेशन, नॉर्वे में जनरली जो है एजुकेशन का स्तर अच्छा ही है, तो मुझे इस समय आपका एम होना चाहिए कि मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए और मैं अपने पर्सनल एफर्ट से, अपने हार्ड वर्क से, राइट, मैं जो है ये रैंकिंग का जो डिफरेंस है इसको आई कैन ईजिली सरकमवेंट, मैं इसको काट सकता हूँ, राइट। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए कि जब आप नॉर्वे में आएंगे, यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी जो है इट इज़ नॉट प्रोपोर्शनल टू, इट्स नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द यूनिवर्सिटी वी आर स्टडिंग, राइट। थोड़ा सा आई डोंट नो वेदर बाइसनेस होता है कि नहीं, बट आई हैव नेवर एक्सपीरियंस दैट। तो मैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ स्टावांगर से पढ़ा था और आज मैं जो चाहे डीएनवी में काम था, चाहे ऑस्लोमेट में था, तो आई हैव बीन कम्पीटिंग विद स्टूडेंट्स, अगर आप एनटीएनयू को बहुत अच्छा मानते हैं उनके साथ, एंड इट्स द कॉम्पिटिशन हैज़ ऑलवेज बीन फेयर, राइट। सो यही मेरी आपको रिकमेंडेशन है कि डोंट फोकस टू मच ऑन यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, राइट, बट फोकस ऑन योर सेल्फ, डेवलप योर सेल्फ, जिससे कि ऐसा हो कि हाँ भैया ये अगर आप सपोज कीजिए किसी लो रैंकिंग यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं, बट आप ऐसा कारनामा कर देते हैं कि जो यूनिवर्सिटी है वो आपको एज अ प्रेस्टिजियस एल्यूमिनाई बनाती है, तो फोकस ऑन योर सेल्फ मोर देन रैंकिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे।